Hello English learner, my name is Nevin बढ़िया and I welcome to my channel. So friends, आज की इस वीडियो में मैं आज आप सभी के लिए एवरीडे यूज़ करने वाले फिर से ऐसा सेंटेंस का कलेक्शन लेकर आया हूँ जो कि आपका स्पोकन इंग्लिश और कॉन्वर्सिएशन करने में आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आप हमारे न्यू व्यूअर हैं तो मैं आप सभी को बता दूं, इस चैनल में आपको डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस और स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेगी। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो डियर इंग्लिश लर्नर, विदाउट योर वेस्ट योर टाइम, लेट्स नो द कलेक्शन ऑफ इंग्लिश सेंटेंस। तो आज का सबसे पहला सेंटेंस साई ऑफ रिलीफ से इस वीडियो को शुरू करते हैं। साई ऑफ रिलीफ, इसका मतलब है चैन की सांस लेना। वैसे इस सेंटेंस को देखकर जान चुके होंगे कि इस सेंटेंस का यूज़ किस सिचुएशन में करते हैं, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इस सेंटेंस का यूज़ कहाँ पर करते हैं। साई ऑफ रिलीफ तब बोला जाता है जब हम आराम करते हैं या राहत महसूस करते हैं, पर हम नॉर्मल टाइम में जो राहत महसूस करते हैं या आराम करते हैं उसे यूज़ नहीं किया जाता है। उसे तब यूज़ किया जाता है जिस चीज़ के बारे में कोई चिंता है या चिंता आपके माइंड में है, जिसे इस वीडियो को देखकर जान जाएंगे। इसका एग्जाम्पल कुछ ऐसा होगा। आज मेरी परीक्षा पूरी हो गई है और अब मैं राहत की सांस ले सकता हूँ। आज मेरी परीक्षा पूरी हो गई है, अब मैं राहत की सांस ले सकता हूँ। टुडे माई एग्जाम इज ओवर नाउ, आई कैन ब्रीथ और साई ऑफ रिलीफ। टुडे माई एग्जाम इज ओवर नाउ, आई कैन ब्रीथ और साई ऑफ रिलीफ। दूसरा एग्जाम्पल है, तुम अब चैन की सांस ले सकते हो। तुम अब चैन की सांस ले सकते हो। नाउ यू कैन साई ऑफ रिलीफ। नाउ यू कैन साई ऑफ रिलीफ। नेक्स्ट सेंटेंस है फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ, इसका मतलब है शौकीन। शौकीन, जब आपको किसी चीज़ या कुछ करने में आपको हद से ज़्यादा अच्छी लगती है तो इसे हम कहेंगे फॉन्ड ऑफ। जैसे कि मुझे ट्रैवल करना पसंद है तो मैं ऐसे बोलूँगा, आई एम फॉन्ड ऑफ टू विजिट न्यू प्लेस। आई एम फॉन्ड ऑफ टू विजिट न्यू प्लेस। अगर आपको खाना खाना बहुत पसंद है तो आप ऐसे बोलेंगे, आई एम फॉन्ड ऑफ टू ईट फूड। आई एम फॉन्ड ऑफ टू ईट फूड। अगर आपको कार चलाने में शौकीन रखते हैं या कार बहुत पसंद है तो आप ऐसे बोलेंगे, मैं कारों का शौकीन हूँ। मैं कारों का शौकीन हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ कार्स। आई एम फॉन्ड ऑफ कार्स। नेक्स्ट सेंटेंस है ऑन नेसेसरीली। ऑन नेसेसरीली, इसका मतलब है बेवजह या फालतू में। बेवजह या फालतू में। इसका एग्जाम्पल कुछ ऐसा होगा, जैसे कि तुम फालतू में यहाँ बैठे हो। तुम फालतू में यहाँ बैठे हो। यू आर अननेसेसरी सिटिंग हियर। यू आर अननेसेसरी सिटिंग हियर। दूसरा एग्जाम्पल है, तुम मुझे बेवजह गाली देती हो। तुम मुझे बेवजह गाली देती हो। यू ऑब्वियस मी अननेसेसरी। यू ऑब्वियस मी अननेसेसरी। नेक्स्ट सेंटेंस है नाउंगली। नाउंगली, इसका मतलब है जानबूझकर। जानबूझकर, यदि आप कुछ जानबूझकर किसी और को दुख पहुंचाते हैं या उनके काम में बाधा अर्पण करते हैं तो आप जानबूझकर करते हैं, भले ही आप जानते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो गलत या इलीगल है। इस सेंटेंस का एग्जाम्पल कुछ ऐसा होगा, जैसे कि उसने मुझे जानबूझकर दुख पहुंचाया। उसने मुझे जानबूझकर दुख पहुंचाया। He hurt me knowingly. He hurt me knowingly. आइए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जानबूझकर किसी और को ठेस पहुंचाना बहुत गलत है। जानबूझकर किसी और को ठेस पहुंचाना बहुत गलत है। It's very wrong to knowingly hurt someone else. It's very wrong to knowingly hurt someone else. नेक्स्ट सेंटेंस है ऑन नाउंगली। ऑन नाउंगली, इस सेंटेंस नाउंगली का ऑपोजिट वर्ड है।
जिसका मतलब है अनजाने में। अनजाने में जब आप अनजाने में कुछ करते हैं तो आपका जानकारी का एक टुकड़ा भी याद नहीं आता, जैसे कि ऋतिक रोशन की जादू की तरह है। इसका एग्जाम्पल कुछ ऐसा होगा। उसने मुझे अनजाने में दुख पहुंचाया। उसने मुझे अनजाने में दुख पहुंचाया। He hurt me unknowingly. He hurt me unknowingly. दूसरा एग्जाम्पल है, उसने अनजाने में नियम तोड़े थे। उसने अनजाने में नियम तोड़े थे। She had unknowingly broken the rules. She had unknowingly broken the rules. नेक्स्ट सेंटेंस है रिमाइंड। रिमाइंड इसका मतलब है याद दिलाना। याद दिलाना। इस सेंटेंस दो तरीके से यूज़ होता है। सबसे पहला तरीका, अगर किसी चीज़ या किसी बात को आप भूल जाते हैं तो इस सेंस में रिमाइंड यूज़ होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप ऑफिस गए हैं और आप भूल जाते हैं कि बाजार से सामान लेने हैं, तो आप अपने माँ को आप ऐसे बोलेंगे, काम के बाद कुछ किराने का सामान खरीदने के लिए मुझे याद दिलाना। काम के बाद कुछ किराने का सामान खरीदने के लिए मुझे याद दिलाना। रिमाइंड मी टू बाय सम ग्रोसरी आफ्टर वर्क। रिमाइंड मी टू बाय सम ग्रोसरी आफ्टर वर्क। दूसरा एग्जाम्पल है, मुझे मोबाइल फ़ोन ले जाने के लिए याद दिलाना। मुझे मोबाइल फ़ोन ले जाने के लिए याद दिलाना। रिमाइंड मी टू कैरी द मोबाइल फ़ोन। रिमाइंड मी टू कैरी द मोबाइल फ़ोन। दूसरा तरीका, ये तरीका आप ध्यान से सुनिए। किसी की शक्ल को याद दिलाना। जैसे कि तुम मुझे किसी की याद दिलाती हो। तुम मुझे किसी की याद दिलाती हो। यू रिमाइंड मी समवन। यू रिमाइंड मी समवन। रोहित मुझे राम का याद दिलाता है। रोहित मुझे राम का याद दिलाता है। रोहित रिमाइंड मी ऑफ राम। रोहित रिमाइंड मी ऑफ राम। Remind me again why I invited you to come with me. नेक्स्ट सेंटेंस है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस इसका मतलब है लापरवाही। लापरवाही। इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा है, देखभाल के कर्तव्य का उल्लंघन जिसके परिणामस्वरूप क्षति होता है। देखभाल के कर्तव्यों का उल्लंघन जिसके परिणामस्वरूप क्षति होती है। तो आइए इसका एग्जाम्पल से इस सेंटेंस को समझ लेते हैं। ड्राइवर के लापरवाही के कारण एक स्कूल बच्चे की जान चली गई। ड्राइवर के लापरवाही के कारण एक स्कूल बच्चे की जान चली गई। A school child lost his life due to the negligence of the driver. A school child lost his life due to the negligence of the driver. दूसरा एग्जाम्पल है, तुम्हें लापरवाही की सज़ा मिलेगी। तुम्हें लापरवाही की सज़ा मिलेगी। You will punished for negligence. You will punished for negligence. नेक्स्ट सेंटेंस है ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर इसका मतलब है पूरी तरह से। पूरी तरह से। तो आइए इसका एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हम पूरी तरह से अलग हैं। हम पूरी तरह से अलग हैं। वी आर डिफरेंट ऑल टुगेदर। वी आर डिफरेंट ऑल टुगेदर। दूसरा एग्जाम्पल है, ये बिल्कुल अलग स्थिति थी। ये बिल्कुल अलग स्थिति थी। It was an altogether different situation. It was an altogether different situation. I hope you learned something new from my video. If you learned something new, then make sure to subscribe our channel and press the bell icon so that you never miss this type of अपडेट। और एक चीज़ और, अगर आपको ऐसे डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंस रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं आप सभी के लिए अलग से एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो वो भी प्लेलिस्ट फॉलो करना मत भूलिएगा। तो मैं वो प्लेलिस्ट आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन में दे दूँगा, वो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।